हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जुताई। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा और फसलें। ठीक है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होकर इस लिंक पर क्लिक करके जितने भी वीडियोज़ हैं आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, और जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड और जितने भी क्लासेस हैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जुताई क्या है, क्या इसकी विधियाँ हैं, प्लस इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जुताई, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो भूमि के ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधारोपण के योग्य बनाना जुताई, भू परिसर या कर्षण कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल बहुत ही आसान है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, भूमि के ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधारोपण के योग्य बनाना जुताई, भू परिसर या कर्षण कहलाती है। इस कृषि कार्य में भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है। ठीक है, और जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा और सूर्य के प्रकाश से तथा ऊष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि आपने मिट्टी भी देखा होगा, तो जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर चली जाती है और हवा, ठीक है, पानी, सूर्य के प्रकाश के कारण, ऊष्मा के कारण आदि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी टाइप हो जाती है, जिससे फसल उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये पूरा रहता है आपका जुताई की परिभाषा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जुताई क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट ये है कि भूमि के ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधारोपण के योग्य बनाना जुताई, भू परिष्कार या कर्षण कहलाती है। और इस कृषि कार्य में भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा और सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब देखिए अगला जो है कि जुताई की विधियाँ। ठीक है, तो जुताई की विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो जुताई की विधियाँ होता है, इसमें फर्स्ट जो होता है कि पहली बार खेत से बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है। इससे मिट्टी अंदर की ओर पलट जाती है और इससे खेत का मध्य भाग ऊंचा हो जाता है। क्लियर, तो पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली बार यानी जुताई किया जाता है तो उस टाइम खेत बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है। इससे जो मिट्टी होती है वो अंदर की ओर पलट जाती है। इससे खेत का जो मध्य भाग होता है वो ऊंचा हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट कहता है कि दूसरी बार खेत को भीतर से जोतते हुए बाहर की ओर आते हैं। इससे मिट्टी बाहर की ओर पलटती रहती है और इससे खेत मध्य भाग में नीचा तथा किनारों पर ऊंचा हो जाता है। इस विधि का उस खेत में प्रयोग किया जाता है जिसमें किनारे नीचे तथा मध्य भाग ऊंचा हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि तीसरी विधि में खेत समतल रहता है। बड़े और लंबे खेत जोतते समय खेतों को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। इससे जुताई सीधी होती है तथा खेत का कोई भी भाग बिना जोते नहीं रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस आपको 3 पॉइंट क्लियर करना है। फर्स्ट यही पॉइंट कि पहली बार जब खेत बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है, यानी बाहर से भीतर की ओर है ना, मान लो ये खेत है तो बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है, तो यही कह रहा है कि इसमें जो मिट्टी होता है वो अंदर की ओर पलट जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारा जैसे जो भी जोतने वाला होता है कल्टीवेटर, ठीक, तो यहाँ ऐसे जाएगा तो इस तरीके से जो मिट्टी होती है इधर ना आकर इधर की ओर पलट जाती है। तो यही कह रहा है कि जब पलट जाती है तो इससे जो खेत का मध्य भाग होता है वो ऊंचा हो जाता है और जो इधर होता है थोड़ा नीचे हो जाता है। और दूसरी बार खेत को भीतर से जोतते हुए बाहर की ओर आते हैं, यानी दूसरी बार जब पूरा खेत आपका जुत जाता है तो हम बाहर की ओर आते हैं। इससे जो मिट्टी बाहर की ओर
बाहर की ओर पलटती है, इसे खेत मध्य भाग में नीचा तथा किनारों पर ऊंचा हो जाता है। इस विधि का उस खेत में प्रयोग किया जाता है जिसमें किनारों नीचे, मध्य भाग ऊंचा होता है। ठीक, मतलब किनारे का नीचे होता है और मध्य का भाग ऊंचा होता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि तीसरी विधि में खेत समतल रहता है और बड़े लंबे खेत जोतते समय खेती का छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। इससे जो जुताई होती है वो सीधी होती है तथा खेत का कोई भी भाग बिना जुते नहीं रहता है। तो क्लियर, ये अभी हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया कि जुताई क्या है, जुताई की विधियाँ कौन कौन सी है। अब हम जानते हैं कि जुताई हल द्वारा की जाती है तो उत्तम जुताई 16 से 20 बार तक की जाती है और हल चलाते समय, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो अच्छी जुताई होती है, आप देख सकते हो उत्तम जुताई 16 से 20 बार तक की जाती है और हल चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि निम्नलिखित बातें क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कि हल चलाने से पहले बैलों को बराबर कर लेना चाहिए और बैलों को आगे पीछे हाँकने से बैल के कंधों में मोच आने का भय रहता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन इस टाइम अभी बैल कहाँ चल रहा है, अभी तो आप देख सकते हो कि खेत जोतने वाला सब कुछ आ गया है। तो यही कह रहा है कि मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। हल चलाने से पहले बैलों को बराबर कर लेना चाहिए और बैलों को आगे पीछे हाँकने से बैल के जो कंधे होते हैं उनमें मोच आने का भय होता है। सेकंड जो पॉइंट कहता है कि हल चलाते समय हल धरती से ऊपर नहीं उठना चाहिए। जैसे कि जो हल होता है, जो जिससे खेत जोता जाता है, वो धरती से ऊपर नहीं उठना चाहिए। हल के ऊपर उठने से हल की जो पैनी फाल बैलों के पैरों में लग सकती है। मतलब जो उसमें लगा होता है जो भी तो वो डर रहता है, जैसे ही वो ऊपर उठ जाएगा तो जो बैल का पैर रहता है उसमें चोट लग जाएगा। तो फिर ये सावधानी बरतनी होती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि हल चलाते समय मुठिया पर हाथ दबाकर रखना चाहिए, अन्यथा हल फिसलने का भय रहता है, जिससे कभी कभी बैलों के पैरों में फॉल की नोक लग जाती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कूड़ बनाते समय, ठीक, कूड़ बनाते समय हल कहीं या कम या अधिक नहीं लगना चाहिए। यदि हल सीमा से अधिक लगेगा तो हल को खींचने को अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे बैल शीघ्र थक जाएंगे और जुताई में बाधा पड़ेगी। मतलब सिंपल कह रहा है, जो कूड़ बनाते हैं तो कूड़ बनाते समय हल कहीं कम या अधिक नहीं लगना चाहिए। यदि हल सीमा से अधिक लगेगा, यानी ज़्यादा आप उस पर जोर डालोगे, तो हल को खींचने से अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे बैल शीघ्र ही थक जाएंगे। ठीक है, मतलब कि मान लो ये खेत होता है, ठीक है, और मान लो ये जोतने वाला, तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी लगा देंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कह रहा है कि ये सावधानी बरतनी होगी, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर जो बैल होता है वो जल्दी से थक जाएगा। क्लियर। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि लोहे के हल को, ठीक है, लोहे के हल को मोल्ड बोर्ड की ओर झुकाकर चलाना चाहिए। ठीक है, और जोतते समय हल को सीधा रखा जाता है तथा फॉल की ओर झुकाया जाता है। कूड़ एक दूसरे से मिली हुई सीधी रहनी चाहिए और इन हलों से सीधी जुताई होती है तथा जगह भी छूटती है। क्लियर। देखिए लास्ट पॉइंट है कि पहली जोत में मेड़ देकर, ठीक, मेड़ देकर कभी हल नहीं चलाना चाहिए। मतलब कि जो खेत होता है, ठीक, ये जो खेत होता है ये सिंपल ऐसे ही रहना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी ये कह रहे हैं ना मेड़, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आप, ठीक है, तो खेत जो होना चाहिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मेड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल ऐसा होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि पहली जोत में मेड़ देकर कभी हल नहीं चलाना चाहिए, इससे बैलों के कंधों में झटका लग सकता है। ठीक है, और मेड़ के बगल वाली जगह को फावड़े या कुदाले से गोड़ देना चाहिए या कोड़ देना चाहिए। क्लियर। तो ये पूरा आज इस वीडियो में हमने जाना कि जुताई क्या होता है, जुताई की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल आपको याद भी हो गया होगा जुताई की परिभाषा की भूमि की ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधारोपण के योग्य बनाना जुताई, भू परिष्कार या कर्षण कहलाती है। क्लियर। अब हमने डिस्कस किया कि इसकी जुताई की विधियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली बार खेत बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है, दूसरी बार खेत को भीतर से जोतते हुए बाहर की ओर आते हैं,
तीसरी विधि में खेत अगर समतल रहता है तो बड़े और लंबे खेत जोतते समय छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। और आपको उत्तम जुताई चाहिए खेत की तो 16 से 20 बार तक की जाती है, ठीक है। और ये सावधानियाँ बरतनी है। हल चलाने से पहले बैलों को बराबर कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हल चलाते समय धरती से ऊपर नहीं उठना चाहिए। थर्ड, हल चलाते समय मुठिया पर हाथ दबाकर नहीं रखना चाहिए। फोर्थ, खूड़ बनाते समय हल कहीं कम या अधिक नहीं लगना चाहिए। फिफ्थ, लोहे के हल को मोल्ड बोर्ड की ओर झुकाकर चलाना चाहिए। सिक्स, पहली जोत में मेड़ देकर कभी हल नहीं चलाना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़कर जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।